कि ऐसे सेंटेंस है जिसमें कंडीशन ना होने के बराबर हो और जो रिजल्ट है उसको वो अंडरस्टूड हो, मतलब जिसका रिजल्ट जो है हमेशा एक ही आता हो। जैसे हमने क्या लिखा था कि यूनिवर्सल जो फिनोमिना है या यूनिवर्सल जो ट्रुथ हैं या यूनिवर्सल स्टेटमेंट हैं, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, जीरो कंडीशनल। ठीक है, अब जीरो कंडीशनल में भी आपको पता है कि कंडीशन में कितने क्लोजेस होते हैं, मैंने पढ़ाया था आपको कितने क्लोजेस होते हैं, 2 क्लोजेस होते हैं। एक मेन क्लोज होता है जिसको आप इंडिपेंडेंट क्लोज कहते हैं, एक होता है इफ क्लोज जिसको आप डिपेंडेंट क्लोज भी हम कहते हैं। आगे जाके हम क्लोजेस की टाइप्स पढ़ेंगे, उसमें डिस्कस कर लेंगे। अब जीरो कंडीशन का मतलब है ऐसे सेंटेंसेस जो यूनिवर्सल फिनोमेना को जाहिर करते हैं, उसको हम कैसे लिखेंगे, उसका जो इफ क्लोज होगा हमारे पास, इफ के बाद हम लिखेंगे प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल या इसको हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट जब मैं कह रहा हूं आपको यहां पर, तो उसके साथ साथ आप दूसरी चीज भी याद रखें कि यहां पर इज एम आर भी आ सकता है, इज एम आर भी आ सकते हैं अगर ये सेंटेंस किसका हो, टू बी के अंदर आए तो। ठीक है, अब इज एम आर कब आएंगे, जब इसके साथ यहाँ पे क्या आएगा, नाउन आएगा। ठीक है, क्या आएगा, नाउन आएगा या एडजेक्टिव नाउन आएगा, तब होगा। और प्रेजेंट सिंपल आपने इंडेफिनिट कब लगाना है, जिसके साथ वर्ब मौजूद हो। उसके बाद क्या करते हैं हम, कोमा लगाते हैं और उसके बाद क्या लिखते हैं हम दोबारा, मेन क्लोज का जो सेंटेंस है उसका जो टेंस है वो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मतलब जो जीरो कंडीशनल है उसमें दोनों के टेंस जो है क्लोजेस के सेम है। और ये किसको डिस्कस करता है, यूनिवर्सल ट्रुथ को डिस्कस करता है। क्लियर हो गया ये भी। जैसे हमने सेंटेंस कहा था कि अगर हम बर्फ को बाहर रखेंगे तो पिघल जाएगी। ठीक है, बस वही पढ़े थे ना हमने, उस टाइप के सेंटेंस को जीरो कंडीशन कहते हैं। अब सिर्फ हम क्विक रिव्यू कर रहे हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, दूसरा टाइप क्या था, फर्स्ट कंडीशनल। अब फर्स्ट कंडीशनल में क्या था, फर्स्ट कंडीशनल में जो फर्स्ट सेंटेंस था, ये जो इफ क्लोज वाला जो है वो दोनों का सेम है, जीरो का और फर्स्ट कंडीशनल का। ठीक है, तो हम लिखेंगे इफ जो है उसके साथ क्या आता है, प्रेजेंट सिंपल जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, अगर एक्शन आ जाए तो अगर एक्शन नहीं आ रहा तो फिर यहां पर क्या आएगा, इफ के साथ इज एम आर, उसके साथ क्या आएगा, नाउन या एडजेक्टिव प्लस नाउन आ सकता है। जैसे मैंने कहा था इफ इट इज सनी, इफ इट इज रेनी। ठीक है, इफ इट इज रेनी, इफ इट इज रेनी वी विल गो टू विजिट थर। अगर बारिश हुई तो हम थर घूमने जाएंगे। तो वह इफ इट इज रेनी, इट इज क्यों कह रहे हैं कि इंडेफिनिट में रेनी जो हमारे पास एडजेक्टिव आ रहा है इसलिए। जब एक्शन आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे, अगर एक्शन नहीं है कोई एडजेक्टिव नाउन की बात हो रही है तो फिर क्या यूज करेंगे आप, इज एम आर। ठीक है, अब जब इफ क्लोज में इज एम आर यूज करें या प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे तो आगे वाला जो आपको क्लोज होगा दोनों का कौन सा होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट ये डिस्कस किया था हमने। फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब ये था कि इसमें शैल भी आ सकता है, इसमें विल भी आ सकता है। ठीक है, समटाइम इसमें कैन और कुड भी लगा सकते, मे भी लगा सकते हैं, लेकिन ये कम यूज होते हैं, ये दोनों होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा फर्स्ट कंडीशनल था। और फर्स्ट कंडीशनल क्या है, ये फ्यूचर को डिस्कस करता है। ठीक है, फ्यूचर में अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसे होगा, फ्यूचर कंडीशनल है। फर्स्ट जो है कौन सा है, फ्यूचर को डिस्कस करता है। अब ये क्या है, जनरल स्टेटमेंट है, ये जनरल ट्रुथ को या जनरल स्टेटमेंट है, ये यूनिवर्सल फिनोमेना है, इसको डिस्कस करता है। और ये फर्स्ट कंडीशन हमारा हमेशा किस में होगा, फ्यूचर में होगा। अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा। ठीक है, अगर आप पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, तो ये भी फ्यूचर की बात है। अगर बारिश होगी तो हम थर घूमने जाएंगे, बारिश होगी कंडीशन है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि हम थर घूमने जाएंगे। ठीक है, तो ये फ्यूचर की बात होती है। एक हमने कंडीशनल पढ़ा था, थर्ड नंबर पे पढ़ा था, वो कौन सा था,
सेकंड कंडीशन हमने पढ़ा था। अब सेकंड कंडीशन में क्या था कि हम वो सेंटेंसेस लिखते हैं जो इम्पॉसिबल है। ये कंडीशन क्या है? इमेजिनरी है। आप सिर्फ इमेजिन करते हैं, इमेजिनरी, इम्पॉसिबल, या आप कहेंगे कि हाइपोथेटिकल है। इमेजिनरी इम्पॉसिबल सिचुएशन है या कंडीशंस। इमेजिनरी इम्पॉसिबल कंडीशन, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। पास्ट हो गया, अब वो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसमें तो क्या था सेकंड कंडीशनल में, क्या इफ क्लोज उसके साथ क्या लगाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। अगर एक्शन के अंदर आ रहा हो तो, और अगर ये टू बी में आ रहा हो तो क्या लगाते हैं? टू बी में आ रहा हो तो क्या लगाते हैं हम? तो हम लगाते हैं वर। क्या लगाते हैं? वर। इफ आई वर अ बर्ड, जैसे पिछले लेक्चर में सेंटेंस मैंने कहा था, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इफ शी वर अ डॉक्टर शी वुड ट्रीट यू। यही था। तो अगर सेकंड कंडीशन आपके पास है तो उसमें आप जो टू बी आएगा उसके लिए वर यूज करेंगे। फर्स्ट कंडीशन में अगर टू बी आ रहा है तो आप इज एम आर यूज करेंगे, और जीरो कंडीशन में भी टू बी आ रहा है तो इज एम आर यूज करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा कॉमा के बाद, कि आपका जो शल और विल जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ वुड हो जाएगा। वुड भी हो सकता है और कुड भी हो सकता है। और इसमें हमेशा क्या, कौन सी फॉर्म लगानी है आपने? फर्स्ट फॉर्म लगानी है। सेकंड कंडीशन में फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इस साइड पे तो सेकंड फॉर्म आ सकती है पास इंडेफिनिट, लेकिन ये कब आएगी? पॉजिटिव में आएगी। जब डिड नॉट आएगा तो दोबारा फर्स्ट आएगी। क्लियर है? अब क्या होता है कि ये इफ जो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर वेन भी हो सकता है। अगर वेन के साथ भी सेंटेंस आएंगे तो आप ऐसे ही सोल्व करेंगे इनको भी। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे वेन आ जाए तो वेन के साथ भी हो सकता है। वैन वी बॉयल वाटर इट एवापोरेट्स। जब हम पानी को उबालते हैं तो वो एवापोरेट होता है। क्लियर हो गया? जब मौसम अच्छा होगा तब हम कहाँ जाएंगे? थर घूमने जाएंगे। सो व्हेन इट्स सनी विल गो टू विजिट थर। तो वेन के साथ भी वही हो रहा है, इफ वाला वेन के साथ। जब मैं वहां जाता तो ऐसा करता, इफ आई वेंट देयर आई वुड डू दिस, या आई कुड डू दिस। क्लियर हो गया? तो देखिए यहाँ पर अगर वर आ रहा हो तो आप यहाँ पर वुड और कुड लगाएंगे। अगर कुड और वुड आ रहा है तो आप पीछे वर या ये लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट। अब जब भी सवाल आएंगे तो क्या होगा, एक साइड गिवन होगी आपको, एक साइड में से आपको फिल इन द ब्लैंक्स होगा। तो एक साइड को देख के आपको दूसरी साइड जो है इसको फिल करनी है। क्लियर है? इसके बाद जो हम टेस्ट लेंगे उसमें भी जो पास्ट पेपर को हम डिस्कस करेंगे। अब इसको अब लिखें तो फिर इसका जो लास्ट कंडीशन है उसको हम लिख लेते हैं। Which one? Third conditional. Third conditional. Third conditional बहुत ज्यादा important है। थर्ड कंडीशन, अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा हुआ होता, अगर ये हो जाता तो ये हो गया होता। ऐसे ही है ना इसमें भी, मतलब जो सेकंड जो कंडीशनल है और थर्ड कंडीशनल जो इसकी जो उर्दू है ना ओवरलैप होती है जैसी, लेकिन स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस है। इसलिए आपको स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे कि आप एमडीके का टेस्ट देंगे या नर्सिंग का देंगे या किसी भी इंटी टेस्ट देंगे तो उसमें आपने स्ट्रक्चर देखना सेंटेंस का किस तरह। इसमें भी क्या होगा, दो कंडीशन है, दो टाइप के सेंटेंस आएंगे। इफ के साथ क्या लगाएंगे हम? पास्ट परफेक्ट। ठीक है, ऐसे ही होगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट मतलब हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। इफ के साथ हेड प्लस थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट और यहां पर इफ। कोमा के बाद क्या लिखेंगे हम? वुड हैव। वुड हैव लिखेंगे या क्या लिखेंगे? वुड हैव थर्ड फॉर्म लिखेंगे। दूसरी कंडीशन हमारे पास है
कुड हैव थर्ड फॉर्म। तो वुड हैव और कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लाजमी है। तो थर्ड कंडीशनल में दोनों में कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। ये ट्रिक भी मैंने बताई थी आपको याद करने के लिए, ठीक है। तो वुड हैव थर्ड एंड कुड हैव थर्ड, एक तो ये तरीका आएगा। अब अगर इसमें टू बी आ जाए, बी इस तरफ आ जाए, होता, तो यहां पर आप क्या लगाएंगे? हैड बीन लगाएंगे। हैड बीन, यहां पर वर नहीं लगाएंगे, हैड बीन होगा। अगर वो डॉक्टर होती, इफ शी हैड बीन अ डॉक्टर। तो अगर पास्ट में इसको लिखेंगे, सेकंड कंडीशन में कैसे लिखेंगे? इफ शी वर अ डॉक्टर। वर सबके साथ आएगा, मैंने बताया था, आई हो, वी हो, यू हो, ही हो, शी हो, कोई भी प्रोनाउन आप यूज करेंगे उसके साथ वर आएगा सेकंड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल वर की जगह पर क्या आएगा? हैड बीन। जब भी हैड बीन आएगा तो आगे कुड हैव या वुड हैव होगा थर्ड फॉर्म। तो अगर यहाँ पे अगर आपके पास नाउन को क्वालिफाई दिया हुआ हो, नाउन या फिर आपको एडजेक्टिव प्लस नाउन दिया हुआ हो, तो आप क्या लगाएंगे? हैड बीन लगाएंगे। जैसे ही हैड बीन, इफ शी हैड बीन अ डॉक्टर, तो डॉक्टर इज अ नाउन, राइट। इफ इट हैड बीन सनी, सनी दोबारा एडजेक्टिव है, इस टाइप से ना। हैड बीन संग वर्ब को नहीं करती, ठीक है। नाउन या एडजेक्टिव दो बस, एडजेक्टिव नाउन दो बस, नाउन इन दो। बी फॉर्म है, बी फॉर्म संगठ थे, नाउन इन दो। और यहाँ पे जो हैड है थर्ड फॉर्म तब आएगा जब वर्ब होगा, तब आएगा। इस तरफ दो सिचुएशन है, लेकिन इस तरफ एक ही सिचुएशन है। अगर इस तरफ बी भी इस तरफ भी बी आ सकता है, तो ये हो जाएगा वुड हैव बीन। क्या हो जाएगा? वुड हैव बीन। क्या हो जाएगा? कुड हैव बीन। ऐसे हो जाएगा ये। और वो वाला कैसे हो जाएगा? पीछे वाला वो हो जाएगा वुड बी, और उससे पहले वाला क्या हो जाएगा? विल बी, ठीक है। तो वुड के साथ बी आएगा, विल के साथ बी आएगा, लेकिन वुड हैव होगा या कुड हैव होगा, फिर क्या आएगा? फिर बीन आएगा। ये आपने याद रखना, इसके साथ बी नहीं आएगा, इसके साथ क्या आएगा? बीन आएगा। एक तो ये मेथड है। दूसरा जो प्रॉब्लम करेगा वो क्या होगा कि समटाइम ये हेड जो है ना, वो इसका काम करता है। मैंने आपको बताया था पहले शायद। तो ऐसे हो सकता है हैड आई बीन देयर, हैड आई बीन देयर, मतलब क्या है? अगर मैं वहां होता। देखो ऐसे भी हो सकता है, हैड आई बीन देयर। तो हैड आई बीन देयर, या हो सकता है हैड ही डन हिज वर्क, मतलब अगर उसने अपना काम किया होता। तो देखो हेड काम किसका कर रहा है यहाँ पर? इफ का काम कर रहा है। तो समटाइम हेड स्टार्टिंग में आ सकता है, उसको भी आपने इफ समझना है। तो बीन के साथ आएगा, वैसे आएगा इफ आई बीन, हैड आई बीन, हैड ही डन हिज वर्क। आगे वाला वही रूल है, इफ आई हैड बीन देयर आई वुड हैव सेव्ड यू। अगर मैं आप वहां होता तो आपको, मैंने आपको बचा लिया होता। वुड हैव दोबारा सेव्ड, थर्ड फॉर्म। इफ ही, सॉरी, हैड ही डन हिज वर्क he would not have got punishment, ठीक है। एक्टिव में लिखा। तो अगर उसने अपना काम वक्त पर किया होता तो उसे सजा नहीं मिली होती। नाउन है, लेकिन ये गेट पनिशमेंट मतलब सजा मिलना, तो गेट वर्ब है ना। क्लियर हो गया? तो समटाइम ये हेड जो है स्टार्टिंग में आ सकता है। एक इशू दूसरा कौन सा हो सकता है कि हेड जो है ना सेकंड कंडीशन में भी आ सकता है। कौन से कंडीशन में आ सकता है? सेकंड कंडीशन में। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, ये तीनों कंडीशन हो गया हमारे पास। इसको उतार लें तो मैं फिर आगे बताता हूँ। एक इशू होता है
कितने। अब क्या होगा कि समटाइम इसमें थोड़ा आपने ख्याल रखना है, हैज, हैव और हैड। हैज, हैव, हैड किसमें, पोजेशन के केस में भी आ सकता है। इसमें आएगा कोई चीज किससे किसके पास होना, पोजेशन कहते हैं ना इसको। जैसे मैं कहूँ आई हैव अ पेन, ही हैज अ पेंसिल और शी हैड अ मोबाइल, लाइक दिस। ये तो पढ़े हैं ना आपने, हैज, हैव और हैड। अब ये इफ कंडीशन में आएंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएंगे ये। ठीक है, अगर मैं कहूँगा अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं एक नया मोबाइल खरीदूंगा, कैसे लिखेंगे, मेरे पास पैसे होंगे, तो आप किस कंडीशन में लिखेंगे, फर्स्ट कंडीशन में लिखेंगे। तो ये जो है ना दोनों, ये फर्स्ट कंडीशनल के लिए। अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं क्या क्या लिखूंगा, इफ आई हैव मनी, ऐसे लिखूंगा। मैं ऐसे नहीं लिखूंगा इफ आई विल हैव मनी, ऐसे नहीं लिखूंगा। बात समझ रहे हैं आप या नहीं समझ रहे, ये गलत हो गया। इसी तरह देखें, इफ ही हैज मनी आएगा, ठीक है, ऐसे नहीं आएगा इफ ही विल हैव मनी। ठीक हो गया, यहां तक समझ में आ गया। तो ये दोनों गलत हो गए। अब हैव के साथ और हैज के साथ क्या आएगा आगे, विल आएगा या शैल आएगा। इफ आई हैव मनी, आई शैल बाय अ न्यू कार, ठीक है, ऐसे ही आएगा। ये गलत है, इसके साथ नहीं आ सकता, इसके साथ भी नहीं आ सकता, तो इसके साथ आएगा इफ ही हैज मनी ही विल बाय अ न्यू फोन, फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस। ये तो क्लियर हो गया। अब जब ये जो हैज और हैव सेकंड कंडीशन में जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, अगर मेरे पास पैसे होते तो क्या बन जाएंगे वो, हैज हैव क्या बन जाएगा, हेड बन जाएगा। अब आपने ये नहीं समझना कि ये वो हेड है जो थर्ड कंडीशन वाला है, ऐसे नहीं होगा। अगर हेड आ जाए थर्ड कंडीशन वाला हेड तब होगा जब उसके आगे वर्ब आए। थर्ड कंडीशन में हेड कब आता है, थर्ड कंडीशनल में हेड जो होता है ना उसके साथ V3 होता है। लेकिन अगर मैं यूं कहूंगा अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं लिखूंगा इफ आई होते हैड मनी। अब आपने ये नहीं समझ लेना कि सर हेड लगा हुआ इसका मतलब ये थर्ड कंडीशनल है, नहीं है। ये कौन सा कंडीशनल है, सेकंड कंडीशनल है, क्योंकि पास्ट उसका है प्रेजेंट का। तो इस हेड के साथ अगर नाउन लगा हुआ, देखो हेड के साथ क्या लगा हुआ है, नाउन लगा हुआ है, या हम कहेंगे एडजेक्टिव नाउन लगा हुआ, दोनों लगे हुए हैं हेड के साथ यूं। तब आपने वुड हैव नहीं लगाना, तब क्या लगाना है, ओनली वुड लगाना है या कुड लगाना है बस। तो इफ आई हैड मनी आई वुड बाय अ न्यू बाइक, राइट, ऐसे हो जाएगा। अब देखो वुड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आ सकता है, क्योंकि आप हेड समझेंगे थर्ड कंडीशनल है, लेकिन वो हेड क्या होगा, सेकंड कंडीशन होगा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा आपका टेस्ट। उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे इसकी, और जो पास्ट पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये फाइनल लेक्चर है किसका, कंडीशनल सेंटेंसेस का। एंड आई होप कि नाउ के लिए बस इसका ख्याल रखना, हेड और क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।